जरा सोचिए, एक पूरे साम्राज्य को सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि एक सोच से, एक आइडिया से चुनौती दी गई। तो आज हम सिर्फ हथियारों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम उस क्रांतिकारी दिमाग को समझने वाले हैं जिसने उन हथियारों को बनाया, छत्रपति शिवाजी महाराज। और देखेंगे कि कैसे फौलाद से बने उनके इनोवेशंस ने एक साम्राज्य की नींव रखी। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक तरफ थी ताकतवर मुगल सल्तनत और दूसरी तरफ एक उभरती हुई शक्ति। तो आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी? इसका जवाब सिर्फ हिम्मत या बहादुरी में नहीं है। नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और वो जवाब था इनोवेशन। जी हाँ, युद्ध लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक ऐसा तरीका जो स्पीड, सीक्रेसी और सरप्राइज पर टिका था और जिसके पीछे थे खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियार। शिवाजी महाराज की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, ये तो फौलाद से गढ़ी गई एक पूरी की पूरी क्रांति थी। तो आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे महाराज के अपने खास हथियारों से, फिर देखेंगे कि उनकी सेना कैसे लड़ती थी, कैसे उन्होंने किलों पर कब्जा किया और समंदर पर अपनी हुकूमत जमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजिक जीनियस। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्होंने तो जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए थे। उनके हथियारों को समझना है तो पहले उस सोच को समझना होगा जिसने भारत में लड़ाई के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है उनके पर्सनल वेपन से। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये सिंबल थे, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा थे। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है भवानी तलवार। कहते हैं कि ये खुद देवी भवानी का आशीर्वाद थी, एक दैवीय तोहफा। सोचिए, मराठा सैनिकों के लिए ये सिर्फ फौलाद का एक टुकड़ा नहीं था, ये उनके मकसद की सच्चाई का प्रतीक था। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को तो खत्म करता ही था, साथ ही अपनी सेना का हौसला आसमान पर पहुंचा देता था। और फिर आता है उनका शायद सबसे खूंखार और मशहूर हथियार, बाघ नख। नाम ही काफी है ना? बाघ के पंजे। इसे हथेली में छिपाने के लिए बनाया गया था, एकदम सरप्राइज अटैक के लिए, बिल्कुल करीबी लड़ाई के लिए परफेक्ट। इसका काम बड़ा ही सीधा और खतरनाक था, चीरना और फाड़ना। ये फौलाद से ज्यादा तो खौफ का हथियार था। लेकिन शिवाजी महाराज की जीनियस सिर्फ उनके अपने हथियारों तक ही नहीं रुकी। नहीं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फौज को एक नए अंदाज की लड़ाई के लिए तैयार किया। उनका फलसफा सीधा था, ताकत से नहीं बल्कि रफ्तार और हैरानी से जीतो। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एक शाही सैनिक को देखिए, भारी भरकम कवच जो खुली लड़ाइयों के लिए बना था, और दूसरी तरफ एक मराठा सैनिक, हल्का, फुर्तीला। ये जो रफ्तार थी ना, ये उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी के वजह से वो दक्कन के पहाड़ों और घाटियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना पाए। अब इस नए स्टाइल की लड़ाई के लिए एक नया बिल्कुल अनोखा हथियार भी तो चाहिए था, और वो था दंडपट्टा, जिसे गॉन्टलेट सोर्ड भी कहते हैं। ये क्लोज कॉम्बैट में मराठा इनोवेशन का एक बेहतरीन नमूना है। इसे चलाने का तरीका भी बड़ा कमाल का था। देखिए, हाथ पर जो स्टील का दस्ताना है वो दुश्मन के वार को रोकता था, फिर कलाई का बस एक हल्का सा मोड़ और सामने वाले की तलवार फंस जाती थी, और बस फिर इसका लंबा लचीला ब्लेड एक ऐसे एंगल से हमला करता था कि बचना लगभग नामुमकिन हो जाता था। शिवाजी महाराज का इनोवेशन सिर्फ जमीनी लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने तो किलों की घेराबंदी और हाँ, समुद्री जंग में भी क्रांति ला दी थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 370 से भी ज्यादा। ये उन किलों की गिनती है जो मराठा कंट्रोल में थे। शिवाजी महाराज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि दक्कन की जंग मैदानों में नहीं बल्कि किलों की दीवारों पर ही जीती जाएगी, और इन किलों को जीतने के लिए उन्होंने सीज वॉरफेयर यानी घेराबंदी की लड़ाई को एक नया रूप दिया। उनका जवाब था एडेप्टिव आर्टिलरी, यानी ऐसा तोपखाना जो हालात के हिसाब से ढल जाए। जंबुराक तोपें देखिए, ऊंट पर लगी होती थीं ताकि तेजी से मूव कर सकें। हाथ गाड़ी तोपों को हाथ से धकेलकर मुश्किल से मुश्किल जगहों पर पहुंचाया जा सकता था। फिर किलों की हिफाजत के लिए थी बड़ी बड़ी बुर्ज तोपें, और दीवारों पर हमला करने के लिए कावड़ी जैसे मोबाइल सीज टावर्स। हर हथियार का एक खास काम था, एक खास मकसद। पर शायद उनकी सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी सोच जमीन पर नहीं समंदर पर थी।
शिवाजी महाराज अपने दौर के पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने नेवी की ताकत को समझा। उन्होंने एक जबरदस्त नौसेना खड़ी की जिसने न सिर्फ यूरोपियन ताकतों को टक्कर दी बल्कि अरब सागर के जरूरी ट्रेड रूट्स पर भी अपना कंट्रोल कायम किया। और अब हम आते हैं मराठा स्ट्रैटेजी के सबसे खास पहलू पर, गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे गनिमी कावा के नाम से जाना जाता है। गनिमी कावा का मतलब क्या था? इसका मतलब था अचानक हमला करो, दुश्मन को कंफ्यूज कर दो और फिर अपने इलाके का फायदा उठाकर गायब हो जाओ। ये एक छोटी सी फौज के जरिए एक बहुत बड़ी फौज को घुटनों पर लाने की कला थी। और गनिमी कावा के हथियार भी उतने ही स्मार्ट थे जितनी ये स्ट्रैटेजी खुद। कंफ्यूजन फैलाने के लिए धूनी पताका यानी स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता था। खतरनाक जाल बिछाने के लिए जमीन चक्री यानी लैंड माइन्स थीं। धोखे का भरपूर इस्तेमाल होता था। जासूस भेष बदलकर छिपे हथियार ले जाते थे। सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दुश्मन से सीधी लड़ाई ना हो बल्कि उसका हौसला तोड़ा जाए, उसे अंदर से कमजोर किया जाए। तो आखिर में ये सब मिलकर हमें क्या दिखाता है? ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जो फौलाद से बनी थी, जहां हर एक हथियार, हर एक स्ट्रैटेजी ने मिलकर एक पूरे साम्राज्य को शक्ल दी। शिवाजी महाराज की मिलिट्री जीनियस सिर्फ कुछ जंग जीतने तक ही सीमित नहीं थी। ये जो इनोवेशंस हमने देखे हैं, बाघ नक्श से लेकर गनिमी कावा तक, इन्हीं सब ने मिलकर उस मराठा साम्राज्य की नींव रखी जिसने आने वाली कई पीढ़ियों तक दक्कन पर राज किया। और ये सब हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, हथियार या वो दिमाग जो उसे चलाने की स्ट्रैटेजी बनाता है? शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी विरासत ही इस सवाल का